अंधेरी रात, रेगिस्तान की ठंडी हवा, सुबह से पहले की खामोशी और मदीना से निकलता हुआ एक छोटा सा काफिला। सवाल ये नहीं था कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये था कि क्या साजिशों से बने किले ईमान के सामने टिक पाएंगे? क्या लोहे के दरवाजे अल्लाह के फैसले को रोक सकते हैं? आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने अरब की सियासत बदल दी। जंग ए खैबर इस्लामी इतिहास की सबसे अहम जंगों में से एक है। ये सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं थी, बल्कि अमन, अहद और इंसाफ की एक कसौटी थी। ये घटना 7 हिजरी की है, हुदैबिया के समझौते के बाद, जब मक्का से टकराव थम चुका था, मगर मदीना के लिए एक खतरा अब भी बाकी था। वो खतरा था खैबर। खैबर, किलों का शहर, मजबूत दीवारें, जंग का तजुर्बा और दिलों में पलती दुश्मनी। यहीं से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची गईं, यहीं से अहज़ाब की जंग में मदद भेजी गई और यहीं से अमन को तोड़ने की कोशिशें होती रहीं। अब सवाल था, क्या इस खतरे को नजरअंदाज किया जा सकता था? इस्लाम का जवाब साफ था, नहीं। खैबर कोई मामूली बस्ती नहीं थी, ये कई मजबूत किलों का समूह था। नाइम, नतात, कामूस, सब बिन मुआज और कतीबा। इन किलों में रहने वाले लोग जंग की पूरी तैयारी रखते थे, हथियार, अनाज और अरब की सियासत में असर। सबसे अहम बात यह थी कि इन्होंने बार बार अपने समझौते तोड़े। अहज़ाब की जंग में इन्होंने मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दिया। कुरान ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि ये अहद तोड़ते हैं और फसाद फैलाते हैं। अब मदीना की हुकूमत के सामने एक साफ सवाल था, अमन के लिए क्या जुल्म के किलों को रहने दिया जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। लगभग 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ सफर शुरू हुआ। ये वही लोग थे जो हुदैबिया में सब्र की मिसाल बन चुके थे। इस सफर में न कोई शोर था, न कोई घमंड, सिर्फ इताअत थी और अल्लाह पर भरोसा। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह हमें इस जगह के शर से बचाए। जब फौज खैबर के पास पहुंची तो सुबह का वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हो गया। ये ऐलान नहीं था, ये चेतावनी थी। इतिहासकार बताते हैं कि ये अल्फाज दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए कहे गए थे कि जुल्म का वक्त अब खत्म होने वाला है। जंग आसान नहीं थी, खैबर के किले बेहद मजबूत थे। पहले दिन झंडा एक सहाबी को दिया गया, मगर किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तीर बरसते रहे, किलों के दरवाजे बंद रहे। मुसलमानों को सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रात भर हर दिल में एक सवाल था, वो कौन होगा? सुबह हुई, सबकी निगाहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त आंखों के दर्द में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लार को उनकी आंखों पर लगाया और दर्द खत्म हो गया। झंडा हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया गया। जंग अपने सबसे कठिन मोड़ पर थी। किलाए कामूस के सामने तीरों की बारिश हो रही थी। दुश्मन ऊंचाई पर था और मुसलमान खुले मैदान में। ऐसे वक्त में जब हर कदम जानलेवा हो सकता था, हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बिना पीछे देखे आगे बढ़ते चले गए। उनके हाथ में तलवार थी और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। इसी दौरान किले का भारी लोहे का दरवाजा उनके हाथ में आया। हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी दरवाजे को अपनी ढाल बना लिया। वो दरवाजा जिसे कई आदमी मिलकर भी आसानी से नहीं उठा सकते थे, उसे उन्होंने तीरों और वारों के सामने ढाल की तरह थामे रखा। तीर टकराते रहे, वार होते रहे, लेकिन वो दरवाजा हजरत अली रजी के हाथ से हिला नहीं। ये सिर्फ ताकत का मंजर नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उसी ढाल के पीछे मुसलमान आगे बढ़े और वहीं से खैबर के सबसे मजबूत किले का घमंड टूटने लगा। ये दरवाजा सिर्फ लोहे का नहीं था, ये ईमान की ढाल थी। किलाए कामूस के सामने जंग हुई। दुश्मन की तरफ से मरहब नाम का मशहूर योद्धा निकला। हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़े। घमासान हुआ और मरहब जमीन पर गिर पड़ा। एक एक करके खैबर के किले गिरते गए। नाइम, फिर सब, फिर कामूस। जंग लंबी थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज्यादती की इजाजत नहीं दी। जब फतह हुई तो बदला नहीं लिया गया। एक समझौता हुआ, जमीन खैबर वालों के पास रही, मगर निगरानी मुसलमानों की। ये फतह सिर्फ जंग की नहीं थी, ये इंसाफ की जीत थी। कुरान ने इस फतह की तरफ इशारा किया कि अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत सी फतहें दी। जंग खैबर हमें सिखाती है, इस्लाम जंग नहीं चाहता,
लेकिन जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करता। यहाँ न नस्ल का घमंड था, न मजहब की जबरदस्ती, सिर्फ अमन और इंसाफ। आज के दौर में जब ताकत का मतलब सिर्फ जोर समझा जाता है, खैबर हमें याद दिलाता है असल ताकत अखलाक और इंसाफ है। अगर हम अपनी जिंदगी में ईमान, सब्र और सच्चाई को अपनाएं तो हमारे अपने खैबर भी फतह हो सकते हैं। इतिहास सिर्फ तारीख नहीं होता, बल्कि आज को समझने की चाबी होता है।